गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारे पास है बीआई एडिटर इन लाइनक्स एंड सेल्टो का। तो पिछली क्लासेस में अपन ने बीआई एडिटर देखा था और बीआई एडिटर का अपन ने कुछ कमांड्स देखे थे, जैसे अपन ने इंसर्ट मोड के कमांड्स देखे थे। ठीक है, आज अपन कमांड्स बीआई एडिटर में जो कमांड्स देखेंगे वो कमांड्स देखेंगे आज अपन डिलीट कमांड्स। कौन से कमांड? डिलीट कमांड्स। तो बीआई एडिटर में डिलीट कमांड्स कौन कौन से होते हैं आज अपन यहाँ पे भी हमने लिस्ट दे रखी है और डिलीट कमांड्स आपको हम बताते हैं और फिर उन डिलीट कमांड्स को कैसे यूज करना है वो अपन आपको बताते हैं। ठीक है, तो डिलीट कमांड्स हमारे पास कैसे, हेडिंग डाल लीजिए आज जो हमारे पास है बीआई एडिटर में हमारे पास डिलीट कमांड। कौन सी कमांड? डिलीट कमांड। ठीक है, तो डिलीट कमांड में पहला कमांड हमारे पास है एक्स। अगर हम एक्स प्लस करते हैं तो इसका मतलब है डिलीट एक करेक्टर एट द कर्सर पोजीशन, जहां पे हमारे पास कर्सर है वहां पर उसकी पोजीशन से अगर हमें करेक्टर को किसी को डिलीट करना है तो उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं? एक्स का यूज करते हैं। क्लियर? अगर हम यहीं पे कर दे क्या कैपिटल एक्स, देखिए दोनों पे, अगर हम कैपिटल एक्स करते हैं तो इसका मतलब है डिलीट करेक्टर बिफोर कर्सर पोजीशन। डिलीट एक करेक्टर बिफोर द कर्सर पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम यहाँ पे करते हैं क्या dd, कौन सा कमांड? dd कमांड। अभी हम सारे कमांड्स आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। dd कमांड तो इसका मतलब होता है डिलीट एंटायर रो। अगर हमें पूरी रो एक साथ डिलीट करना है या करंट रो पूरी डिलीट करना है, डिलीट करंट रो। क्या? डिलीट करंट रो लाइन, तो पूरी की पूरी लाइन को क्या कर देगा? डिलीट कर देगा। क्लियर? अगर हमने कर दिया कैपिटल डी, क्या कर दिया? कैपिटल डी का मतलब होता है डिलीट ऑल करेक्टर्स। क्या करते हैं? डिलीट ऑल करेक्टर्स। ठीक है, क्लियर? डिलीट ऑल करेक्टर्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन टू द प्रीवियस करेक्टर। करंट लाइन को पूरी डिलीट करेगा और उसके प्रीवियस करेक्टर को डिलीट करेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कर दिया DW, क्या कर दिया? DW। अगर हमने यहाँ पे कर दिया DW, इसका मतलब डिलीट फ्रॉम कर्सर पोजीशन एंड ऑफ करंट वर्ड। कहाँ थे? डिलीट, अभी हम इनको चला के बताएंगे आपको। डिलीट फ्रॉम कर्सर पोजीशन to end of current word। ये हमारे पास जो कमांड्स हैं वो कौन से कमांड है? डिलीट कमांड। अब इनको देखिए प्रैक्टिकल करके बताएं कौन कौन जुड़ गए। अजय, मंगलम, वॉइस आ रही बेटा? वॉइस आ रही है ना? यस सर, आ रही है। चलिए यस सर। अब चलिए इन कमांड्स को हम प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं जो कमांड्स हमने आपको बताया। तो यहाँ से हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, इसको ओपन करेंगे टर्मिनल। तो टर्मिनल को ओपन करेंगे और टर्मिनल ओपन करने के बाद जो हमने कमांड्स वहां बताए एक एक कमांड्स को हम बीआई एडिटर में चलाते हैं। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन किया, कमांड ओपन होने के बाद अब अपन यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन कर लेते हैं। सपोज VIF1 जो अपने पास कल फाइल थी, तो फाइल ओपन करने के लिए VIF1, ये बीआई एडिटर खुल गया। अब देखिए कर्सर हमारा जो बिलिंग कर रहा है वो किस पे बिलिंग कर रहा है? F पे बिलिंग कर रहा है। किस पे बिलिंग कर रहा है? F। अब हम यहाँ पे एस्केप की प्रेस कराएंगे तो इसका मतलब डिलीट एक करेक्टर एट द कर्सर पोजीशन। अगर हम स्मॉल x प्रेस करते हैं तो इसका मतलब F हमारा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो देखिए एस्केप और X डिलीट हो गया। अगर हम डिलीट द बिफोर कर्सर पोजीशन, जैसे हमारे पास सपोज
पोजीशन हमारी कहाँ पे, एफ पे। और इससे पहले अगर किसी कैरेक्टर को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, कैपिटल एक्स। ये देखिए डिलीट हो गया। अगर हमें पूरी लाइन डिलीट करनी है तो एस्केप, कौन सा कमांड बताया था मैंने, dd। ये देखिए पूरी की पूरी लाइन को उसने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अगर हमने एस्केप कैपिटल डी किया तो इसका मतलब अगर हम उस लाइन पे हैं, जिस लाइन पे हैं, वो बिगिनिंग से लेकर करंट लाइन, प्रीवियस लाइन दोनों आपका क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो हमने एस्केप कैपिटल डिलीट हो गया। ठीक है। अगर हमने DW कर दिया, क्या कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल अब इससे बाहर आते हैं, पहले एस्केप कॉलन विदाउट सेव किए बाहर आते हैं, तो क्विक एस्केप कॉलन, ये देखिए विदाउट सेव किए बाहर आते हैं। और अगेन हमें यहाँ पे जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अब हमें क्या करना है, डिलीट करना है, क्या करना है, डिलीट करना है, वर्ड डिलीट करना है करंट पोजीशन हमारे पास ये है। क्लियर। अब हमने यहाँ स्केप किया और हमने यहाँ प्रेस किया DW, ये देखिए डिलीट कर दिया पूरा वर्ड। तो इस तरीके से ये कमांड्स हमारे पास चलते हैं। समझ में आया, मंगलम अजय, ये कमांड आपको समझ में आए? यस सर। ठीक है। तो याद ध्यान रखना, जो भी आपको कमांड चलाने हैं वो आपको एस्केप की के बाद दूसरा कमांड यहाँ चलाना। अब जैसे आप जहां पे पूरी लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कर दोगे, देखिए यहीं पे अगर हम यहाँ पे कर देंगे एस्केप और DD प्रेस कर देंगे, क्या प्रेस कर देंगे, एस्केप, एस्केप दबाएंगे और DD कमांड यहाँ लगा देंगे, देखिए पूरी लाइन डिलीट हो गई। तो इस तरीके जो भी कमांड चलाना है वो आपको किसके थ्रू चलाना है, एस्केप की के साथ चलाना है। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट कमांड, ये आपको डिलीट कमांड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना हो। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है कर्सर मूवमेंट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास जो कर्सर, इसके अंदर ही चलेंगे, कर्सर कर्सर मूवमेंट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है कौन सी, कर्सर मूवमेंट कमांड। कर्सर मूवमेंट कमांड कौन कौन से देखिए कर्सर, अगर H या बैक स्पेस, कौन सी की, हाँ बोलो, हाँ बताएं बेटा क्या प्रॉब्लम आ रही है। हेलो अजय मंगलम, क्या प्रॉब्लम बताओ। वॉइस नहीं आ रही, वॉइस नहीं आ रही, आ रही अजय वॉइस आ रही है, अजय आशुतोष है, नहीं आ रही सर। वॉइस नहीं आ रही, आप बताएं बेटा। हेलो ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बैक स्पेस क्या किया, बैक स्पेस अगर की प्रेस किया, अगर H या बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, हेलो हेलो वॉइस आ रही बेटा? यस सर। हाँ सर अब सही आ रही है। नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। इसका मतलब अगर हम यस H और बैक स्पेस की प्रेस करते हैं, इसका मतलब है मूव्स कर्सर, मूव्स कर्सर टू लेफ्ट, किस साइड तक करेगा, लेफ्ट। यानी अगर हम या तो H की प्रेस करें या बैक स्पेस प्रेस करें तो कर्सर हमारा मूव किस साइड करेगा, लेफ्ट साइड प्रेस करेगा। L और अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं स्पेस बार, कौन सी की प्रेस करते हैं, स्पेस बार, स्पेस बार। अगर या तो हम L प्रेस करें या स्पेस बार प्रेस करें, इसका मतलब रहता है मूव कर्सर द राइट, किस साइड मूव करेगा, सॉरी राइट साइड, राइट।
क्लियर। अगर हमने के प्रेस किया स्मॉल, इसका मतलब है अप। किस टाइप? मूव्स कर्सर, मूव्स कर्सर किस साइड? टू अप, ऊपर की तरफ। अगर हमने जे प्रेस किया, जे, तो इसका मतलब है मूव्स कर्सर डाउन, कहा? नीचे की साइड। क्लियर। अगर हमने यहां पे प्रेस किया, ठीक है, अब देखिए इनको यूज कैसे करते हैं अपन। लाइनेक्स में जाते हैं अपन और लाइनेक्स को ओपन करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इससे अपन बाहर आते हैं, स्केप, अभी देखिए अब हमें क्या करना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड मूव कराना। तो स्केप, लेफ्ट हैंड के लिए क्या बताया हमने? स्पेस बार, स्केप बैक स्पेस। ये देखिए मूव हो रहा है, एक एक करेक्टर मूव हो रहा है, देखिए एल की प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहते नीचे आए तो स्केप, नीचे आने के लिए हमने क्या बताया? जे प्रेस कर देंगे। अगर ऊपर जाना है स्केप, ऊपर जाने के लिए क्या बताया? के प्रेस कर देंगे। अगर हमें कहां जाना है? राइट हैंड साइड जाना है, तो हमने क्या बताया? स्केप एल प्रेस कर देंगे, सॉरी स्केप। लेफ्ट जाना तो हम क्या प्रेस करें? बैक। क्लियर। तो ये हमारे कर्सर मूवमेंट कमांड है, समझ में आया? आशुतोष, मंगलम, अजय, जो अभी मैंने यस कमांड्स सर। कमांड्स बताए हैं, कर्सर मूवमेंट कमांड, ये समझ में आया आपको? यस सर। चलिए नेक्स्ट कमांड अपन देखते हैं आज। नेक्स्ट कमांड रिप्लेसिंग कमांड्स, रिप्लेसिंग कमांड्स। ठीक है, रिप्लेसिंग कमांड्स अगर हम स्मॉल आर प्रेस करते हैं, इसका मतलब है रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर एट द कर्सर पोजीशन, एट द कर्सर पोजीशन, यानी कि आपकी जहां पोजीशन है उसी जगह पर अगर कोई आप कैरेक्टर टाइप करना चाहते हैं तो सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ प्रेस किया आर, आर का मतलब है रिप्लेस, कैपिटल आर, रिप्लेस कैरेक्टर कैरेक्टर्स until escape की प्रेस, यानी तब तक कैरेक्टर को आपको ये क्या करता रहेगा? रिप्लेस करता रहेगा जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। एस सिंगल, रिप्लेस सिंगल कैरेक्टर एट द कर्सर पोजीशन with any number of characters, किसी भी नंबर ऑफ कैरेक्टर से आप उसको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं। कैपिटल एस, रिप्लेस एंटायर रो, यानी पूरी की पूरी अगर रो आपको क्या करना है? रिप्लेस का एंटायर लाइन, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब इनको रन करा के आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, स्केप, अभी देखिए हमारा कर्सर पोजीशन यहाँ पे जी पे, इसको रिप्लेस करना है, तो स्केप और हमने यहाँ पे स्मॉल आर को प्रेस किया। अब यहाँ पे देखिए हमने जी की जगह पे
टी कर दिया, रिप्लेस हो गया। अब हमें क्या करना है कि पूरी की पूरी लाइन रिप्लेस करना है, जब तक हमारे पूरा पूरा करेक्टर रिप्लेस करना है, जब तक हम एंटर की प्रेस ना करें। तो देखिए हमने यहाँ पे किया, आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम जैसे एस्केप की प्रेस करेंगे, अब हम रुक गए। तो कितने भी नंबर ऑफ करेक्टर से आप रिप्लेस कर सकते हैं। अब आपने देखना है कि जहां पे कर्जियन पोजीशन है और वहां से आपको रिप्लेस करना है, तो एस्केप एस। आप देखिए यहाँ पे किसी भी करेक्टर पोजीशन से ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको पूरी की पूरी लाइन रिप्लेस करनी, एस्केप कैपिटल एस। ये देखिए अब आप यहाँ पूरी की पूरी लाइन डिलीट हो गया आपका। ये जो कमांड्स थे, ये कौन से कमांड से? रिप्लेसिंग कमांड्स। कौन से कमांड से? ये समझ में आया आपको? अजय, आशुतोष, मंगलम, ठीक है। चलिए यस सर। नेक्स्ट कमांड देखते हैं अपन। नेक्स्ट कमांड हमारे पास है कॉपी पेस्ट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास है कॉपी पेस्ट। पेस्ट, अगर आपको इसको कॉपी करना है, ठीक है, बाई या कैपिटल बाई। अगर या तो आप कैपिटल बाई प्रेस कर दीजिए या बाई प्रेस कर दीजिए, इसका मतलब करंट लाइन कॉपी। इसको करंट लाइन कॉपी, पूरी की पूरी लाइन आपकी क्या हो जाएगी? कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने पी किया, इसका मतलब है पेस्ट टेक्स्ट below the line, below the current line के नीचे। क्लियर? इसके करंट लाइन के नीचे। अगर आपने कैपिटल पी किया, तो कैपिटल पी मतलब पेस्ट करेगा कहां? एबव ऑफ लाइन। कहां पे? एबव द करंट लाइन की एबव पेस्ट करेगा, ठीक है। एंड एक हमारे पास एन बाई या और यूज कर सकते हैं एन कैपिटल बाई। इसका मतलब कॉपीज नंबर्स, कॉपीज द एन लाइन्स फ्रॉम द करंट लाइन। ये देखिए इतने कमांड्स हमारे पास, कॉपी कमांड्स हमारे पास यहाँ पे चलते हैं। सर कॉपी कमांड में सर, हाँ जी सर कॉपी कमांड में जो पेस्ट टेक्स्ट बेलो द करंट लाइन, इसमें तो स्मॉल पी होगा ना? हाँ, इसमें एक में कैपिटल पी है, स्मॉल, एक ये स्मॉल पी है, एक में स्मॉल पी है, ये कैपिटल पी है। आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, ठीक है, एक ही पी है। क्लियर? हाँ चलिए न्यू करिए। यहाँ पे देखिए, इसको रन करा के दिखाते हैं आपको। जैसा सपोज दैट एस्केप, अभी हम इस लाइन पे, इसको हमें कॉपी करना लाइन पे, तो हमने यहाँ पे किया एस्केप बाई, कॉपी हो गई। अब इसको पेस्ट करना नीचे ऑफ लाइन, क्या? बिलो ऑफ लाइन। क्लियर? तो एस्केप, ये देखिए पेस्ट हो गया। क्लियर? इस तरीके से अगर हमें जैसे पेस्ट करना है, स्पेस एन स्पेस एन, देखिए नंबर, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हैं? कट कॉपी पेस्ट कमांड। कौन से? सॉरी, कॉपी पेस्ट कमांड। क्लियर? अगर यहीं पे हमको अंडू करना है, तो रीडू और अंडू के कमांड भी देख लीजिए, अंडू और रीडू कमांड्स, ठीक है। अंडू के लिए हम यूज करते हैं, रीडू के लिए यूज करते हैं रीडू के लिए यूज करते हैं डॉट। इसका यूज करते हैं डॉट का। और अंडू के लिए यूज करते हैं, अंडू के लिए यूज करते हैं यू का।
अगर रीडू करना है या अनडू करना है उसके लिए किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं, अनडू के लिए यू का यूज करते हैं। अब देखिए इन दोनों कमांड्स को भी चला सकते हैं। जैसे अभी अपन को अनडू करना है तो एस्केप यू प्रेस कर दिया, एस्केप यू प्रेस कर दिया, रीडू हो गया। अब देखिए स्पेस अपन को क्या करना, अब अपन को रीडू करना है, एस्केप डॉट, ये देखिए। तो अनडू और रीडू दोनों कमांड अगर चलाना है तो रीडू के लिए किसका यूज करते हैं, डॉट का, अनडू के लिए किसका यूज करते हैं, यू का। समझ में आया इतना, समझ में आया बेटा इतना? यस सर। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट कमांड देख लेते हैं अपन। लास्ट कमांड है ये, इसको बोलते हैं सर्च कमांड। क्या बोलते हैं, सर्च कमांड। नेक्स्ट हमारे पास है सर्च कमांड। ये देखिए पूरा वर्ड बता दिया मैंने, इसमें वर्ड की पूरा वर्ड की तरह काम करेगा, पर सारे काम किससे होंगे, आपका सर्च कमांड। अब देखिए सर्च कमांड में हमारे पास है स्लैश स्ट्रिंग, स्लैश स्ट्रिंग यानी कोई भी स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे दे सकते हैं एंटर। क्या कर देंगे, एंटर। क्या कर, एंटर। अगर किसी वर्ड को सर्च करना है तो ये सर्च करेगा, पर कैसे सर्च करेगा, फॉरवर्ड सर्च करेगा। कैसे सर्च करेगा, आगे की तरफ, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सर्च करने के लिए। क्लियर। अगर आपने क्वेश्चन मार्क और स्ट्रिंग दिया, क्वेश्चन मार्क स्ट्रिंग दिया और एंटर कर देंगे, इसका मतलब है ये सर्च करेगा आपका किसकी तरह से, बैकवर्ड, पीछे की तरफ। कैसा, बैकवर्ड, यानी कि आपका पीछे सर्च करेगा। कैसे सर्च करेगा, बैक। ये आपका दो कमांड यूज होते हैं, एक स्लैश के साथ किसी वर्ड को सर्च कराना, क्वेश्चन के साथ सर्च करना। अब देखिए इन दोनों का हम डेमो आपको देख के बताते हैं। स्पेस, जैसे हमने एस्केप दाबा और लगाया, और यहाँ पे दिया हमने क्या, स्लैश। ठीक है। अब हमें रोशन सर्च करना, क्या सर्च करना, रोशन। दिखा आ गया कर्सर, क्लियर, समझ में आ गया। चल एस्केप। अब हमें क्या करना है, बैकवर्ड रोशन सर्च करना, बैक, पीछे की साइड। तो क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे दिया, क्लियर। तो किसी भी डायरेक्शन में, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, दोनों डायरेक्शन में अगर आपको सर्च कराना है, फॉरवर्ड सर्च कराना तो स्लैश लगाना, और बैकवर्ड सर्च करना तो आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। ये आज आपको इतने कमांड समझ में आए किसी स्टूडेंट्स को? ये हम पीडीएफ आपको कल भेज चुके, पीडीएफ नोट्स मिल रहे हैं ना बेटा, मैं भेज रहा हूँ जो। ये देखिए सारे कमांड्स हम आपको यहाँ पर, रीडू, अनडू, ओपन, डिलीट, ये सारे कमांड्स मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए ना, डिलीट, डिलीट, रिप्लेस के लिए, ओवरराइड्स के लिए, सारे कमांड्स में आपको ये भेज चुका हूँ। पीडीएफ मिल रही ना बेटा? चलिए आज की क्लास कितनी खत्म करते हैं, कल अपन और कमांड स्टार्ट करेंगे, न्यू कमांड। ठीक है ना। चलिए इनको करिएगा प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करिएगा। फिर अगर किसी के स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो मैं बीआई एडिटर की फिर क्लास ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू, ओके।